मेरा इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्फिडेंस पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी इंसान को देख ले, उसको फेलियर से बहुत डर लगता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप खाने बनाने की बात कर रहे हो आज के टाइम में, अगर मैं एक नई लड़की की बात करूँ जिसकी शादी हो चुकी है, आजकल वो खाना नहीं बनाना चाहती कि उसको ऐसा लगता है मेरे सास ससुर ना डांट दे मुझे। काफ़ी मैंने देखा भी है अपने कज़न्स में भी, तो उसको फेलियर से डर लगता है। तो एक फेलियर वाला फैक्टर से जब आपको डर लगता है, आप कभी कॉन्फिडेंट हो नहीं पाओगे। तो उसको कैसे ओवरकम करे एक इंसान? सी वी ऑल हैव आवर लिमिटिंग बिलीव्स। ओके। ठीक है, हमारे दिमाग का खेल है, सारा कुछ हमारे दिमाग का खेल है। इट्स लाइक अगर हमने अपने मन में ये सोच लिया है कि हम इसमें फेल होएंगे, हम इसमें फेल होंगे, सो द चांसेस आर दैट वी आर गोइंग टू फेल इन टू दैट। वी हैव टू रीप्रोग्राम आर सबकॉन्शियस माइंड बिकॉज वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉन्शियस माइंड, वी आर ओके। always operating from a subconscious mind which has beliefs, which has thoughts. Every day it's like there is a FTBA, like we have our feelings which give us thoughts, which make us our beliefs and which helps us to take an action. तो जब तक हमारी बिलीफ नेगेटिव होगी, हमसे वो एक्शन नहीं करवा पाएगा. Okay. सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड सेट. बेसिकली आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड. हम दिख हमें बाहर रहा है लेकिन चल हमारे अंदर रहा है. ओके। So, we have to remove our limiting beliefs, we have to work on our mindset, and it's like it starts with self-love. It Oh. always starts with self-love. ओके। ओके मैम, मैं साथ में इसमें ये पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो कि हाँ ये एक्शन मैंने कर लिया, ये एक्सरसाइज मैंने कर ली, कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी कर लिया, फिर लाइफ में कुछ ऐसा हो गया और जिसकी वजह से वापस वहीं पे आप स्क्वायर जीरो पे आ गए, तब इंसान क्या करे? See, it always happens step by step. है ना, आपकी जिंदगी है तो ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही हाँ जी। आएंगे, बट आप उनको कैसे कवर करते हो? एवरी just understand this, that stop solving, start evolving. This is one of my famous quotes, that stop solving, we are always focusing on solving, but when we get evolved, जब हम इवॉल्व हो जाते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है? सॉल्विंग पे नहीं, बट नई अपॉर्चुनिटीज़ पे. तो जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन पास्ट. तो जब हम इवॉल्व हो रहे हैं, वी आर लिविंग इन फ्यूचर. वी आर फोकसिंग ऑन मोर ग्रोथ, मोर अपॉर्चुनिटीज़. ओके। ओके। इसी से मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा फोकसिंग ऑन फ्यूचर, गीता में तो ये लिखा है ना कि ना पास्ट भी मत देखो, फ्यूचर की भी चिंता मत करो, प्रेजेंट में जियो। तो ये तो बिल्कुल उससे थोड़ा अलग हो गया स्टेटमेंट। देखो, इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, राइट? बट अगर हम अपने पास्ट को देख के चलते चले जाएंगे तो हम अपने फ्यूचर की तरफ नहीं जाएंगे. आई एम नॉट सेइंग दैट ड्रीम अबाउट योर फ्यूचर इन द सेंस कि सिर्फ फ्यूचर में जियो, जीना आज में ही है, लेकिन यू शुड हैव सम गोल. इट्स समथिंग लाइक GPS. अगर आज मुझे गुड़गांव आना था तो मैंने पहले मैप में गुड़गांव डाला, देन ओनली आई वॉज एबल टू रीच टू योर स्टूडियो. हाँ जी। है ना? अगर मैंने मैप में डाला ही नहीं होता कि भाई ये तो फ्यूचर की बात हो गई, ऐसा तो नहीं है ना. हमें व्हाट आई एम सेइंग इज लिव इन द प्रेजेंट, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, मेक योर गोल्स, मेक योर प्लान्स, बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर गोल्स, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर डिजायर्स, योर पास्ट डजंट हैम्पर यू. ओके। अदरवाइज वी आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट. मुझे उसने ये कह दिया था, मेरे को ऐसे हो गया था. वी आर ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट मेमोरी, बट व्हेन वी आर फोकसिंग अबाउट फ्यूचर, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग अबाउट आवर गोल्स. ओके। But that doesn't mean we are not living in the present. Of course, we have to live in the present, right? बिकॉज अगर कोई फ्यूचर का देख देख के खुश हो रहा होगा, जो आज उसको खुशी मिल रही है वो शायद ना मिले उसको, ऐसा भी हो सकता है ना. I say कि if you want to achieve something, right, just start thinking as if you have already achieved that. ओके। As if you have already achieved that. Okay, अगर आपको सपोज फ्यूचर में चाहिए कि आपके पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत बड़ा स्टूडियो है, आपके पास एवरी डे देर आर बुकिंग्स, एवरीबडी यू आर गेटिंग कॉल्स, जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस एवरी सिंगल डे. दैट डजंट मीन इट्स डे ड्रीमिंग. दैट डजंट, इट्स लाइक आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, आई एम श्योर. दृश्यम में अगर हम एक ही बात को, अजय देवगन बार बार वो पाव भाजी वाले के पास गया, उसने वो बस में गया, उसने वो टिकट ली, वो Movie गोवा देखने गया, गया. पणजी गया. तो व्हेन यू हियर दैट सो मेनी टाइम्स, आप खुद ही भूल जाते हो कि वो सही नहीं है, वो झूठ है. इट इज समथिंग विजुअलाइजेशन. इट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. Okay. सो इफ यू विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग एवरी सिंगल डे,
So it will happen because your subconscious now believes that. Generally manifestation का आजकल बहुत चल रहा है. But why manifestation doesn't work? Because we are not aligning ourselves with our desire. हम अपने mind में तो कह रहे हैं हमें ये चाहिए. Right? Suppose I want to earn 1 crore a month effortlessly by doing my session. Suppose if I say that. But in my mind, I am believing, no, it's not possible. So will I get that? Of course not. Okay. So first, you have to believe in your capabilities and what God can give you. How can you actually, I say that God, there is so much of abundance in the universe, right? Like everything is in abundance. Oxygen, it is in abundance. Water, it is in abundance. Air, it is in abundance. Every single thing is in abundance. You name it. Money, relationships, love, care, compassion, everything is in abundance. It's just like you have to ask for it. You have to believe that you can get that. थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए. अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को.